दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर सीट बंटवारे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी ठनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अंदर खाने खबर यही है कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि अखिलेश यादव 70, 75 या 80 सीटों से ज्यादा देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। 2027 का चुनाव अभी होना बाकी है और इसलिए किसी सीट को आसानी से जीत लेने वाली घोषित करना तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस की स्थिति बदली, संगठन में जो मजबूती दिखाई दी और सामाजिक आधार और पिछले चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस जीत सकती है या जहां पर कांग्रेस मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं है। उसका प्रभाव मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिखाई देता है: रायबरेली अमेठी बेल्ट, प्रयागराज कौशांबी बेल्ट, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से, सहारनपुर देवबंद मुरादाबाद जैसे कुछ शहरी और अल्पसंख्यक प्रभाव वाले क्षेत्र। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट जीतकर और कई क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाकर ये संकेत दिया कि वो पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुई है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि अधिकांश सीटों पर उसका प्रदर्शन गठबंधन की ताकत के साथ बेहतर होता है। वो विधानसभा सीटें जहां कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती हैं, उनमें रायबरेली जिला, रायबरेली सदर, ऊंचाहार, हरचंदपुर, सरेनी, सलोन और इन सीटों पर कांग्रेस का दशकों पुराना संगठन है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कारण यहां कांग्रेस का भावनात्मक और राजनीतिक आधार बना हुआ है। अमेठी क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई, यहां कांग्रेस का प्रभाव दिखाई देता है। अमेठी में कांग्रेस का संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यदि गठबंधन का समर्थन मिले तो जो सीटें कांग्रेस आसानी से जीत सकती है उनमें प्रयागराज क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्रयागराज उत्तर, प्रयागराज पश्चिम, प्रयागराज दक्षिण, फाफा मऊ। क्योंकि प्रयागराज लंबे समय से कांग्रेस के वैचारिक और संगठनात्मक केंद्रों में रहा है। ब्राह्मण, कायस्थ और शिक्षित शहरी मतदाताओं में कांग्रेस की कुछ पकड़ अभी भी मानी जाती है। सहारनपुर क्षेत्र की बात करें तो सहारनपुर नगर, देवबंद, बेहट, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस बढ़िया मुकाबले में है। यहाँ मुस्लिम, दलित और शहरी वोटों के बीच कांग्रेस की कुछ स्वीकार्यता है और 2024 के बाद कांग्रेस को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त राजनीतिक ऊर्जा मिली है। मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद नगर, कांठ, ठाकुर द्वारा, यहां कांग्रेस सीधे नंबर 1 पार्टी तो नहीं है, लेकिन गठबंधन में सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभर सकती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो बांदा, चित्रकूट, मानिकपुर, इन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव मजबूत है, लेकिन स्थानीय नेताओं के कारण कांग्रेस की जो मौजूदगी है वो बनी हुई है। सवाल है कि कांग्रेस किन 70-80 सीटों पर दावा कर सकती है, जो लगातार बात कही जा रही है। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा होता है तो कांग्रेस संभवतः उन सीटों की मांग करेगी जहां उसका पारंपरिक संगठन मौजूद है। 2024 लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा, स्थानीय प्रभावशाली कांग्रेस नेता मौजूद रहे, शहरी, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण मतदाता अपेक्षाकृत यहां अधिक हैं और ऐसी सीटें मुख्य रूप से इन जिलों में हो सकती हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं: रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, कौशांबी, सहारनपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, झांसी, बांदा, चित्रकूट, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, फतेहपुर। और कांग्रेस 100 सीटें क्यों चाहती है, इसे भी आप समझिए। कांग्रेस का तर्क यह है कि यदि वो केवल 50-60 सीटों पर लड़ती है तो संगठन का विस्तार नहीं होता। पार्टी 2029 लोकसभा चुनाव और उसके बाद की राजनीति को ध्यान में रखते हुए विधानसभा स्तर पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का दृष्टिकोण अलग है। सपा का मानना है कि वो प्रदेश की मुख्य विपक्षी शक्ति हैं और अधिकांश सीटों पर उसका संगठन कांग्रेस से मजबूत है, इसलिए सपा 70-80 सीटों से अधिक देने के पक्ष में दिखाई नहीं देती। यदि कांग्रेस वाले अकेले लड़े तो ये भी एक सवाल है। चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 2 से 3% के आसपास रहा अकेले लड़कर, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका मनोबल बढ़ा। फिर भी
वर्तमान परिस्थितियों में अकेले चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें मिलने की संभावना सीमित मानी जाती है। गठबंधन में सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार आज भी रायबरेली अमेठी बेल्ट, प्रयागराज क्षेत्र और कुछ शहरी अल्पसंख्यक प्रभाव वाले इलाके हैं। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन बना रहता है तो कांग्रेस लगभग 70 से 100 सीटों पर दावा तो कर सकती है, लेकिन वास्तविक रूप से 30 से 40 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां वो गठबंधन के समर्थन से अत्यंत प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकती है। वहीं 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का पारंपरिक संगठन और स्थानीय प्रभाव उसे स्वाभाविक दावेदार बनाते हैं। 2027 के चुनाव में कांग्रेस की वास्तविक ताकत इस बात से तय होगी कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा उसको विधानसभा स्तर पर संगठन और उम्मीदवार में कितना बदल पाती है।